अयोध्या के चंदा प्रकरण में 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और मामले पर मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से ले रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि राम मंदिर केवल आस्था का विषय है और देश की न्याय व्यवस्था पर हम सभी को भरोसा रखना चाहिए। उस पर सरकार बहुत गंभीरता के साथ में तुरंत उस पर कदम उठाए गए हैं और जो भी उसमें व्यक्ति दोषी होंगे, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी उसमें बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी बनाई गई है ताकि इस तरह की अव्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके। विपक्ष कह रहा है कि जिम्मेदारों के नाम गायब है पूरी। अब विपक्ष के पास तो इस समय आलोचना करने के अलावा कोई काम बचा नहीं है, क्योंकि सारे राज्यों से वजूद समाप्त हो गया है। राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं है, वो राष्ट्र का मंदिर है, उससे पूरा राष्ट्र जुड़ा है। ये केवल व्यवस्था का विषय नहीं, ये आस्था का विषय है। चोट पहुंची लोगों को, लेकिन भ्रांतियों के भी शिकार न बने, अफवाहों से बने और विश्वास रखें। इस देश में संविधान काम करता है, इसलिए पहले ही दिन SIT की जांच हो गई 15 दिन के लिए, लेकिन 15 दिन से पहले ही उसका निर्णय आ गया। उधम सिंह नगर दौरे पर रहे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंतनगर में छात्रों के साथ धान की रोपाई की और किसानों से संवाद भी किया। इसके बाद रुद्रपुर के गांधी पार्क में आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शिरकत की और अपने संबोधन में बहुत सी अहम बातें कही। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग की अपील की। मंत्री ने कहा कि बदलते मौसम और अल नीनो जैसी परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। भी किसान भाई बहनों से निवेदन है कि धरती हमारी माँ है, इसी में पैदा किया हुआ अन्न हम खाते हैं, बहता हुआ जल हम पीते हैं। धरती माँ का स्वस्थ रहना जरूरी है, मिट्टी का स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए खाद का उपयोग, पेस्टिसाइड का उपयोग संतुलित करें। माटी में जिन तत्वों की जरूरत है उसके हिसाब से करें। अत्यधिक और असंतुलित खाद और पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण ये माटी धीरे धीरे बीमार हो रही है। करने के लिए अभियान पूरे देश में चल रहा है और मेरे अनुरोध पर माननीय शिवराज जी यहाँ पर आए हैं। मैं खुद 6 जिलों में जा चुका हूँ और निश्चित ही इसके माध्यम से किसान अवेयर होंगे और आज कुछ न कुछ हमारे प्रदेश को माननीय शिवराज जी के द्वारा कोई भेंट जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।